तो दोस्तों पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का एक ऐसा ड्रामा लॉन्च हो चुका है जिस ड्रामे की कहानी बाकी ड्रामों से बिल्कुल ही अलग है। और ये ड्रामा इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन इस ड्रामे के अगर व्यूज़ की बात करें तो व्यूज़ की तरफ आप नहीं जाएं। पहली एपिसोड ही इसकी वायरल हुई, उसके बाद जो एपिसोड्स रिसेंटली आई है उन पर बहुत ही ज़्यादा कहीं तो व्यूज़ कम है। लेकिन इस ड्रामे की कहानी बाकी ड्रामों से बिल्कुल ही अलग है और ये ड्रामा देखने के लायक है। इस ड्रामे का नाम है राजा रानी, जो कि देखने के साथ साथ राजा और रानी की जो कहानी है वो बिल्कुल ही थीम के साथ साथ चेंज है। अब ऐसे में कहानी स्टार्ट होती है जब हमारे एक इकलौते बाप का इकलौता बेटा एक एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो बैठता है। अब ऐसे में कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से यहाँ तक अभी चल रही है कि किस तरह से एक बाप का इकलौता बेटा अपनी याददाश्त को खोकर और बहुत कुछ हार चुका है, बहुत कुछ भूल चुका है। अब ऐसे में वो एक ऐसी रानी के साथ अटैच हो जाता है जो कि रानी काम करती थी किसी मैकेनिक की दुकान पर। अब ऐसे में इनकी जो मुलाकात होती है वो किसी अचानक मोड़ पर होती है। अब वो ऐसे होती है कि हमारा जो राजा है वो अचानक, या जावियार जिसका नाम ड्रामे में कहा जाता है, वैसे तो राजा ही कहा जाता है, इसका जावियार नाम है। और ये जावियार जो है ये किस तरह से अपने घर से आग लगाता है, फिर उसको अच्छा एक बात जावियार की ये है कि इसको कोई गुस्से से ये नहीं बोल सकता, या फिर इसको प्यार से भी आप ये नहीं बोल सकते कि तुम पागल हो, क्योंकि ये कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। तो ये कहानी इतनी ज़्यादा है, इसके अब्बा को भी पागल सुनना अल्फाज पसंद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये कोई भी हारून सुनना पसंद नहीं करता। अब जाहिर सी बात है कि इसका एक्सीडेंट एक ऐसे सीन पर हुआ है जिसमें इसको हारून लगाया है, लेकिन जो एक्सीडेंट है वो बहुत ही भयानक तरीके से हुआ है। अब ऐसे में ये जब भी हारून सुनता है तो इसके कान फिर से खड़खड़ाने लगते हैं, फिर से इसको वही सीन याद आने लगता है जो कि इसके साथ हुआ था, लेकिन वो अब इसको सही से याद नहीं कर पा रहा। अब इसकी एक तरफ इसकी पहली वाली बेगम है सोनिया, दूसरी तरफ जो है हमारी रानी। अब ऐसे में ये सोनिया को बिल्कुल भूल चुका है और हमारी रानी के साथ अटैच हो चुका है, क्योंकि इसकी याददाश्त बिल्कुल खोने के साथ साथ एक सोनिया की शक्ल भी याद नहीं है। सॉरी, शक्ल तो याद है लेकिन वो उसको अच्छे से भूल नहीं पाया। अब ऐसे में कहानी नेक्स्ट एपिसोड में आपको जो दिखाई जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में इनकी होने वाली है हैप्पी बर्थडे हमारे राजा की। अब ऐसे में राजा की बर्थडे होने वाली है और दूसरी तरफ जो जुनैद है वो हमारे राजा या जावियार का दुश्मन है, मतलब वो इसको एक पल भी नहीं सहता। अब वो इसी बंदे को या इसी जावियार को पागल खाने में भेजेगा। वो किस तरह से भेजेगा ये कहानी अगर मैं आपको बता दूँ तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो जब पार्टी के लिए सब कुछ रेडी होगा और हमारा जावियार वैसे भी फनी बनता है, वो खुले दिमाग के साथ खुले खुले अपने अंदाज के साथ बात करता है, तो वो माइक उठाकर अब कहेगा कि भाई अब तो मैं मज़ा आने वाला है, मेरी बर्थडे भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है एन उसी वक्त जो है हमारा जुनैद क्या करेगा, पहले ही प्लान करके बैठा होगा और वो जो है हारून बजवा देगा। और हारून आपको पता है कि हमारे राजा या जावियार को पसंद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके साथ ये सीन हो चुका है। अब ऐसे में जब वो हारून सुनेगा तो पूरी की पूरी पार्टी ख़राब हो जाएगी, ये एकदम से रोने लगेगा, एकदम से तड़पने लगेगा। तो इसकी बर्थडे ख़राब करने के लिए जुनैद का हाथ होगा। अब जुनैद इसका सगा भाई तो नहीं है, जुनैद इसका कज़न लगता है। वो इसका सख्त नफरत भी करता है उससे, इतना दुश्मन है कि इसको मारने तक आ जाएगा। अब ऐसे में वो स्विमिंग पूल वाला भी वीडियो आएगा जब इसको गोते लगाकर इसको पानी के अंदर डालकर ज़बरदस्ती इसको खड़ा किया जाएगा ताकि इसकी सांस निकल जाए, लेकिन ये मरने वाला नहीं है। तो ऐसे में कहानी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस राजा रानी ड्रामे की, और इस ड्रामे में मज़ीद क्या कुछ होने वाला है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जो रानी के घर है वो बिल्कुल ही एक कमज़ोर है, वो एक गरीब घराने में रहते हैं और उनको जब इतनी ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है सिर्फ राजा को संभालने के लिए, तो सोचें उनका कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, उनका घर कितना चेंज हो सकता है। तो ऐसे में इस ड्रामे के तमाम तरह अगर आप रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस ड्रामे के अब हर एक एपिसोड का रिव्यू इसी चैनल पर देने वाला हूँ।